हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं हरियाणा बोर्ड का एनएमएमएस का पेपर लेकर आए हैं क्लास 8 वालों के लिए। ठीक है। जो भी कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भाई हमारा भी पेपर डालो, हमारा भी पेपर डालो, तो ये आपका जो पेपर है वो आ चुका है। देखो, आपका पेपर 19 नवंबर को है 2023 को। हरियाणा वालों का स्पेशल हरियाणा के लिए है, ध्यान रखना ये वीडियो। ठीक है, ये वीडियो स्पेशल हरियाणा वाले बच्चों के लिए है। हरियाणा, जो भी बच्चे हरियाणा से हैं और क्लास 8 में हैं उन्हीं के लिए वीडियो है स्पेशल। और आपका एग्ज़ाम है, देखो, एनएमएमएस नवंबर 2023 को। आपको मैं बता दूं ये सेट ए का क्या मतलब है। सेट ए, ठीक है, सेट बी, सी और डी, यानी कि 4 प्रकार के क्वेश्चन पेपर होंगे। इनमें क्या होता है कि क्वेश्चन पर्सन, जैसे क्वेश्चन पर्सन होते हैं ना, वो तो सेम पर्सन होते हैं, पर जो जैसे उनका क्रम वाइज नंबर होता है तो वो अलग अलग होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में तो जो पहला पर्सन है ना, वो बी में 5वें पर मिलेगा, सी में 6ठे पर मिलेगा, डी में 8वें पर मिलेगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, पर्सन सभी के सेम आएंगे, पर फर्क इतना है कि पर्सन ऊपर नीचे रहेंगे। ठीक है ना, एक साथ पर्सन नहीं रहेंगे। तो ताकि ये ऐसे बनाए जाते हैं ताकि कोई बच्चे चीटिंग ना करें, न पिछले वाला चीटिंग कर सके, न आगे बैठने वाला बच्चा चीटिंग कर सके। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, आपके लिए टाइम आपको पता ही है भाई, 180% होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। इसमें आपकी साइंस भी आएगी, साइंस का मतलब समझते होगे आप, विज्ञान भी आएगी, सामाजिक विज्ञान भी आएगी और मैथ्स भी आएगी। तो देखो, मैथ्स और साइंस के जो क्वेश्चन है, जैसे मैं बता दूं आपको, 2 पार्टों में डिवाइड है। जैसे देखो, आप पूरा पेपर देख लो। जो भी बच्चे 19 नवंबर को, ठीक है, 19 नवंबर 2023 को जिनका भी एग्ज़ाम है हरियाणा बोर्ड से एनएमएमएस का, ठीक है, तो वो इस पेपर को पूरा देखें, पूरा अंत तक देखें ये पेपर। ठीक है, बिल्कुल आपका यही पेपर। तो देखो, सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखो आपका रफ वर्क आएगा, यानी कि रफ कार्य करने के लिए क्या आएगा, यहाँ पर रफ वर्क आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे और भी, क्योंकि देखो, जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ अपने 2 पार्ट होते हैं। इसमें ना एक होता है मैट और एक होता है सेट। ठीक है, एक सेट में तो क्या होता है कि जैसे जो साइंस के, एसएसटी के और जो मैथ्स के हैं वो क्वेश्चन होते हैं 90, और 90 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। ठीक है, तो इसमें जैसे सबसे पहले मैं आपको ये वाला पोर्शन कराने वाला हूँ, सेट वाला। ठीक है, जिसमें साइंस भी होगी, समाज विज्ञान भी होगी और मैथ भी होगी। ठीक है, उसके बाद में हम कराएंगे मैथ को, पर मैथ को हम दूसरी वीडियो में कराएंगे, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, ये आपका अपना ही चैनल है। और चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये देखो, ये तो है मेट वाला, पर हम चलते हैं अपने सेट वाले प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो देखो, ये आपका सेट वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें आपके विज्ञान के, साइंस विज्ञान के सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इधर हिंदी में लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बच्चे हिंदी मीडियम के होंगे, तो हिंदी मीडियम में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जैसे 91 क्वेश्चन है, कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सोडियम बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। CO2 का कौन सा गुण इसे अग्निशामक यंत्र में उपयोग करने के लिए उपयुक्त बनाता है। भाई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है। तो ये किस में, ये क्या होता है, इसका ही उपयोग करने के लिए उपयुक्त क्यों बनाता है भाई, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्या होता है, भारी होता है, जिससे आसानी से क्या होती है, जो भी ज्वाला होती है, अग्नि होती है, आग होती है, वो क्या होती है, बुझ जाती है। नेक्स्ट, भारत में सहायक संधि लागू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो भाई ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, लॉर्ड वेली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन बहुलक का उदाहरण नहीं है। तो बहुलक का उदाहरण कौन सा नहीं है, ग्लूकोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव कान के लिए सर्वे की आवृत्ति का प्रास क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर
3 यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 96 क्वेश्चन नंबर, जंग का रासायनिक सूत्र क्या होगा? Fe3O4। ठीक है, ये जंग का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तड़ित तूफान के समय किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद कर बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, यदि तड़ित का क्या मतलब होता है? बिजली गिरना। यदि आप छाता लेकर चलोगे तो क्या पता आपके ऊपर बिजली गिर जाए, खुले स्थान पर खड़े हो तो गिर जाए। किसी कार अथवा बस में खिड़की बंद करके बैठ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन परत हमें किन विकिरणों से बचाती है? ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं ताकि द्रव्य घर्षण कम हो जाए। ठीक है, द्रव घर्षण कम हो जाए। मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को कहा जाता है। अग्रभाग यानी कि जैसे ये मानव की आंख है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा है अगले वाले हिस्से में, यानी कि जो पहला हिस्सा है इसमें क्या होता है? तो ये क्या होता है? कॉर्निया होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर आकर्षण लगाएगा या प्रतिकर्षण होगा? भाई तो इसमें सबको पता है क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो है रीजनिंग की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब 2 वीडियो बनाने वाला हूँ इसकी। क्योंकि एक वीडियो है वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ये क्या पता ये 1-1.5 घंटे की चली जाए, पर ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि ये लगभग 20-25 मिनट में ये वीडियो क्लियर हो जाए। तो आप इस वीडियो को पूरी देखना, अंत तक देखना। जिसको भी बच्चे को सिलेक्शन लेना है अपना, ठीक है, वो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटाने के बाद भी लगभग खाली स्थान बना रहता है। ऑप्शन नंबर 4 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? चींटी के डंक में भाई फॉर्मिक अम्ल है वो मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा सूचक मूल विलयन में गुलाबी रंग देता है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा फेनोफ्थेलिन। ठीक है, देखो जिस भी बच्चे को ये पर्सन जो भी वीडियो है वो फास्ट लग रही हो तो यूट्यूब में जो भी आपने दिया हुआ है स्पीड आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, ऐसा ऑप्शन यूट्यूब ने दिया है। यदि आपको ये लगे कि भाई वीडियो बहुत फास्ट है और अपने को क्वेश्चन लिखने हैं या याद नहीं रहते, तो आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को जो भी आंसर है आप बिल्कुल रट लेना, इनको क्या कर लेना, बिल्कुल ही रट लेना, याद कर लेना। ठीक है, मोम का पिघलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? मोम का पिघलना भाई किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। क्यों किया जाता है भाई टिन का लेपन? टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है इसलिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है? प्राकृतिक गैस होती है उसका प्राथमिक घटक कौन सा होता है? मीथेन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। क्लोरीफिक मान की इकाई क्या है? क्लोरीफिक मान की इकाई है भाई किलो जूल। इसे के जे को क्या पता है? किलो जूल प्रति किलोग्राम बोलते हैं। ठीक है, देखो किलो जूल अलग है आप ये, ठीक है, किलो जूल अलग है और किलोग्राम अलग है, और जो ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है इसे बोलते हैं प्रति। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्रति किलो। ये बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे हम, प्रति किलोग्राम। जैसे ये किलो जूल, फिर जो भाग का निशान है इसको बोलेंगे प्रति, फिर केजी को बोलेंगे किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा था भाई? ठीक है, तो इसने कदम रखा था 21 जुलाई 1969 को। आप मुझे ये बताइए, जो भी बच्चे हरियाणा से हैं और जिनका भी ये मानना है कि भाई कल्पना चावला आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जिनको भी कल्पना चावला के बारे में पता है, ठीक है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो भारत के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या दूसरे देशों को सपोर्ट करते हैं या अपने देश को ही सपोर्ट करते हैं।
कल्पना चावला भारत की थी, इसने भारत को सपोर्ट किया था। जो भी बच्चे अपने भारत को सपोर्ट करते हैं वो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जब एक पटाखा प्रज्वलित किया जाता है तो एक अचानक प्रतिक्रिया होती है। इस प्रतिक्रिया में ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और बड़ी मात्रा में गैस बनती है। ऐसी प्रतिक्रिया कहलाती है, ऐसी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है भाई, बताइए। विस्फोट कहलाती है, तीव्र दहन कहलाती है, क्या कहलाती है, विस्फोट कहलाती है। बिल्कुल, पटाखा होता है उसमें विस्फोटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है। सोडियम और सोना वह धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता नहीं भाई, सोडियम को काटा जा सकता है पर सोने को नहीं काटा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारा सबसे हल्की धातु है या जिंक, कॉपर, सल्फेट विलियन में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा भाई, 1 नंबर बिल्कुल सही है कि मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड होता है वो प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 63, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 49 में इन्हीं अंकों वाली कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से विभाज्य हो जाए। ऑप्शन नंबर 1, 94, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया कहलाती है कार्बनीकरण। देखो, अभी इसमें जो देखो ये 2 प्रश्न थे, ये बिल्कुल मैथ के प्रश्न आए थे। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि सभी के जो क्वेश्चन होंगे ना, प्रश्न होंगे, वो एक समान प्रश्न नहीं आएंगे। मतलब कि जैसे 113 नंबर पर है, ठीक है, तो ये सेट ए का है और जो सेट बी होगा उसमें वो प्रश्न लगाएगा। अब देखो, आप एग्जाम में जाओगे तो वो तो आपके डिपेंड करेगा कि भाई आपको सेट ए मिलता है, सेट बी मिलता है, सेट सी मिलता है या सेट डी मिलता है, ठीक है, वो आपको पता होगा। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे प्रिपेयर कर लेना। आप ये पढ़ लेना कि ब्रेल पत्ती में कितने बिंदु के पैटर्न होते हैं, तो आपको ये याद रख लेना 63। आप ये ध्यान में रखना कि 113 नंबर था, उसमें ऑप्शन नंबर 4 करके आना है, ठीक है, ऐसे मत ध्यान रखना। मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये अभी हमने बता दिया था, कार्बनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 में से 18 व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं, तो पढ़ने को पाई चार्ट में दर्शाया जाएगा। भाई किस पाई चार्ट में दर्शाया जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अर्थवर्थ सेक्टर में, ठीक है। वनों की कटाई के कारण वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, भाई बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, कटाई के कारण। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भाई, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, मैं कौन हूँ। भाई ये पूछ रहा है कि मैं कोशिका की जो गतिविधि होती है उसके नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, तो वो कौन है भाई, केंद्रक है। क्योंकि केंद्र के रूप में कार्य करता है, यहाँ पर पहले दिया हुआ है प्रश्न में केंद्र के रूप में कार्य करता है, तो इसका मतलब वो केंद्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को हम वाहनों में सीएनजी किट के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन की खेती के बारे में जो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखो, इसमें जो हमारा कथन होगा भाई कार्बन की खेती के बारे में, देखो, मिट्टी की सेहत उपजाऊपन को सुधार कर फसल देती है तथा रासायनिक रिसाव को जल स्रोतों में कम डालती है और जैव विविधता को बढ़ाती है और किसानों का राजस्व बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है और इनका अनुपात 5:2 है। दोनों संख्याएं कौन सी होंगी भाई, वो बतानी है, दोनों संख्याएं कौन सी होंगी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्यकालीन भारत में दीवान ए विजारत विभाग संबंधित था, किससे संबंधित था भाई। ऑप्शन नंबर 3, राज्य से, जो राजस्व होता है पैसों के मामले में लेन देन करना, राजस्व विभाग, ठीक है। वैदिक काल में ग्राम से बड़ी संस्था होती थी, मतलब ग्राम से बड़ी कौन सी संस्था होती थी, तो वो होती थी विस, ठीक है। जैसे अपने ग्राम पंचायत में पहले विस होती थी, अब जैसे ग्राम पंचायत में कौन होता है भाई, सरपंच होता है। उसी प्रकार जो बड़े बड़े पद होते हैं, विधायक होते हैं, संसद होते हैं ना, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, ये सब
पद बढ़ते जाते हैं, लेकिन पहले समय में वैदिक काल की बात कर रहा है तो उस समय में नाम अलग अलग नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्प चित्रों को पहचान कर उचित विकल्प चुनिए। तो भाई ये चित्र किस किस के हैं? ये चित्र हैं निषेचन और युगमज के। देखो 15 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, ठीक है। हमने 180 प्रश्न करने हैं। तो देखो यदि आज ये प्रश्न क्लियर हो जाते हैं 180 तक, तो मैं आपको एक 90 प्रश्नों की और बचेंगी रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग बहुत हार्ड लेवल की आती है लगभग, ठीक है। तो कई बच्चों को नहीं पता होता कि किस प्रकार से सवाल करने होते हैं, तो वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दिए गए सूक्ष्म जीव और उस समूह का नाम बताइए जिससे यह संबंधित है। भाई ये जो चित्र है बता किसका चित्र है? ये चित्र किसका है बताना है भाई। ये चित्र है राइजोपस और कवक का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण खालिस्तान हो जाता है। भाई घर्षण क्या होता है? कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि एक संभव त्रिभुज की सभी भुजाओं को दुगुना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह कौन सा है? भाई सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह ऑप्शन नंबर 2 बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खालिस्तान फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्लास्टिक है जो आग का प्रतिरोध करता है। जो आग का क्या करता है? प्रतिरोध करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको अंडर रूट बोलते हैं, ठीक है। अंडर रूट -1, फिर ये पॉइंट है, इसको गुणा का निशान बोलते हैं। फिर अंडर रूट -1 का मान क्या होगा ये हमें बताना है, तो इसका मान हो जाएगा +1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 0.1 इंटू 51.7 का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा भाई? इसको अपने को मान बताना है, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 5.17। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया चित्र विकल्पों में से दिए गए किस सिद्धांत को उचित रूप से दर्शाता है? भाई ये चित्र देख के बताना है कौन सा सिद्धांत दर्शाता है। ये सिद्धांत कौन सा दर्शाता है? चित्र ढंग से देखो, अच्छे से देखो। बोतल है इसमें, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर, द्रव्य बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लीजिए ए एक अंक है, तो 31A प्लस 1A3 बराबर 501 में ए का मान क्या होगा? तो देखो आप इसे इस प्रकार देख सकते हो, यदि आपको नहीं आ रहा हो ना तो देखो 3 1 फिर 1A3 प्लस के मान, फिर यहाँ पर नीचे 501। अब देखो, अब यहाँ पर आपको क्या जोड़ोगे कि यहाँ पर 1 आ जाए भाई, तो यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 134, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस सिद्धांत को निम्न में से किस क्रियाकलाप के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? भाई ऐसी कोई क्रिया करनी है हमें, तो किसके द्वारा किया जा सकता है भाई? ये जैसे कोई भी घर्षण करेंगे, मतलब जैसे हाथों को आपस में रगड़ेंगे तो हाथ गर्म हो जाएंगे। माचिस की तिल्ली को माचिस की खुरदरे सिरे पर रगड़ेंगे तो माचिस जल जाएगी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा बिल्कुल चारों सही है भाई। मिक्सर भी कुछ ऐसे ही दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 1 - 1/3 का घन क्या होगा? इसका घन होगा 8/27, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दशांश स्थान तक 13.13.572 का सही मान क्या होगा? दशांश स्थान पर, ठीक है। दशांश स्थान की बात कराए तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 13.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। XYZ के गुणक क्या हैं? XYZ के गुणक क्या हैं? उपरोक्त सभी गुणक है। प्रबलता कंपन के खालिस्तान से निर्धारित की जाती है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा एक आयाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नियमित बहुभुज में सबसे छोटा संभावित आंतरिक कोण हो सकता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेडपोल को वयस्क मेंढक में विकसित करने के लिए आवश्यक थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए पानी में की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो इसमें 141 में हो जाएगा 2 आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्त को क्या कहेंगे जो बहुभुज के सभी बाहरी किनारों को जोड़ता है? उस वर्त को क्या कहेंगे? तो उस वर्त को कहेंगे परिवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 डिग्री,
20 डिग्री और 5 डिग्री का मान बताइए भाई, क्या मान होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बताइए क्या मान होगा इसका। डिग्री की बात चल रही है और डिग्री को आप देख लेना, कन्वर्ट करना है आपको, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3। देखो ये डिग्री यदि 125 यहाँ पर डिग्री लग जाता ना 125 के ऊपर, ये 125 है, इसके ऊपर यदि ऐसे बिंदु लग जाता ना तो ऑप्शन ए सही होता, लेकिन इसमें ऑप्शन ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 144, देखो 7 किलो आलू की कीमत 42 रुपये है, 96 रुपये में कितने किलो आलू आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, 16 रुपये किलो, मतलब 16 किलो आलू आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रिज्म का आधार होता है, प्रिज्म का आधार क्या होता है, कोई भी आकृति होती है भाई, प्रिज्म का आधार कोई भी आकृति हो सकती है। 146, एकांक के पास दो, एकांश है, कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसके पास दो 2 रुपये के सिक्के, एक 5 रुपये का सिक्का और 2 10 रुपये के सिक्के हैं। एकांश को किस संयोजन में 3 सिक्कों का चयन करना चाहिए ताकि राशि अधिकतम हो। तो भाई 146 में हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, 2 तो 10 रुपये लेने चाहिए और एक 5 रुपये का सिक्का लेना चाहिए। ठीक है, उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 8xy, चौड़ाई 3xy और ऊंचाई xy हो। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, 24 x⁻³ और y⁻3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि मोटे कागज की 12 शीट का वजन 40 ग्राम है तो कितनी शीट का वजन 2500 ग्राम होगा, यानी कि 2500 ग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 750 होगा। ठीक है, बिंदु -5 और 2 किसके करीब है, किसके करीब है, ये बिंदु की बात कर रहा है, तो ये बिंदु किसके करीब है भाई, ये बिंदु है y अक्ष के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। -2/3 में से क्या घटाएं कि -1 प्राप्त हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, FIR से आप क्या समझते हैं, FIR क्या होती है भाई। FIR होती है फर्स्ट सूचना रिपोर्ट, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामसर आर्द्रभूमि क्षेत्र के बारे निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है, सही उत्तर बताना है, बिल्कुल सही उत्तर। आपने हरियाणा के बारे में पढ़ा होगा, भीड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य व सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भाई रामसर आर्द्रभूमि में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस बौद्ध धर्म ग्रंथ में 16 महाजनपदों का विवरण दिया है भाई। बौद्ध ग्रंथ है, एक किताब है बौद्ध की, तो उस किताब के कौन से मतलब कि भाग है कि जिसमें 16 महाजनपद यानी कि 16 राज्य थे, पहले उस समय राज्य बोल लो उनको कि 16 राज्य थे, अब तो 33 28 30 राज्य हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी से संबंधित है भाई, पानी से संबंधित बीमारी कौन सी है, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चोल प्रशासन में प्रांतों को कहा जाता था भाई, प्रांतों को चोल प्रशासन में क्या कहा जाता था, मंडल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। बाल श्रम के खिलाफ अधिनियम 2006 में लागू किया गया। ठीक है, निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र का उद्योग है, निजी क्षेत्र का मतलब प्राइवेट, कि प्राइवेट कौन सी कंपनी है भाई, टाटा आयरन एंड स्टील उद्योग, ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखो हमने मिलान करना है, मिलान करना है। अब ये मिलान देखो, इसका जो आपने ऐसे नहीं मिला देना है, इसका एक पर्सन होता है, इसका एक तरीका होता है। कैसे, देखो नीचे देखो ये तरीका दिया हुआ है ना, ये देखो ए के आगे बी के आगे क्या आएगा, सी के आगे क्या आएगा, डी के आगे क्या आएगा, इस प्रकार। ठीक है ना, इनमें से आपको सिलेक्ट करने हैं, ये ध्यान रखना। ये तो आपको बताने हैं पहले भाई कौन सा संबंध है, जैसे सीढ़ी नुमा खेती किस प्रकार की जाती है। तो इसमें देखो पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो, मतलब इसमें पढ़ लो ये क्या क्या लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में जो हमारा इसका आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा वो आंसर होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया, बिल्कुल भाई नॉर्मल सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखो भारत का संविधान ना 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब देखो कई बच्चों को ना 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर नहीं पता होता। देखो
15 अगस्त को तो क्या हुआ था, देश आज़ाद हुआ था, आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी को जो संविधान था ना वो लागू हुआ था। तो 15 अगस्त को तो कहते हैं स्वतंत्रता दिवस, और 26 नवंबर को कहते हैं रिपब्लिक डे। कौन सा डे? रिपब्लिक डे, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत कहा जाता था भाई, रैयत किसको कहा जाता था? किसान को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने 160 प्रश्न कर लिए हैं और 180 तक जाने वाले हैं, ठीक है। जिन भी बच्चों ने 160 तक के क्वेश्चन देख लिए वो हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल एनएमएमएस के प्रति बिल्कुल सजग हैं, ठीक है, बिल्कुल तैयार हैं, प्रिपेयर हैं एनएमएमएस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी भाई कहाँ पाया जाता है? चीता कहाँ का होता है? शेर कहाँ का है? और एक सींग वाला गेंडा कहाँ का है? ठीक है, इसमें ये पूछ रहा है ये पक्षी है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये जो पक्षी है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो 161 में देखो आपने 161 में जैसे हाथी कहाँ पाया जाता है भाई? दूधवा में। ये क्या हो रहा है? हाथी पाया जाता है पेरियार में, ठीक है। और चीता पाया जाता है दूधवा में, शेर गिर में पाया जाता है, और जो एक सिंग वाला गेंडा है वो काजीरंगा में पाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है भाई? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें सतह के पास पड़े खनिजों को खोदा जाता है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो हो जाएगा उत्खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोपोग्राफी का अर्थ है? टोपोग्राफी का अर्थ है, टोपोग्राफी का क्या अर्थ होगा? किसी भूमि के क्षेत्र की प्राकृतिक विशेषताएं, नदियों, पर्वतों आदि की स्थिति, इस्लाकृति, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 165। कौन सी अमेरिकन कंपनी भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी है? भाई भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी जिसमें लाखों लोग, हजारों लोग मरे थे, तो उसके लिए है यूनियन कार्बाइड, ठीक है, यूनियन कार्बाइड। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की? भारत में कानून के शासन की शुरुआत की थी ब्रिटिश उपनिवेशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडस शब्द भारत की किस नदी के लिए प्रयुक्त किया गया है? इंडस, ये किया गया है सिंधु नदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निचले इलाके खालिस्तान के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाढ़। सिख धर्म में बाल गुरु किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 गुरु हरिकिशन। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो ये हो जाएगा 65 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। निम्न में से किस धातु से सिलिकॉन प्राप्त होता है? किस धातु से? बिल्लो और पत्थर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूची 1 और सेकंड इन दोनों को मिलाना है। इसमें क्या है? भूमि उपयोग है, खड़ी मिट्टी है, रोक बांध है, कृषि योग्य है, ये किस किस के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ना, जैसे भू उपयोग भाई, भूमि का उचित उत्पादक उपयोग, ठीक है। इसके अलावा खड़ी मिट्टी का कार्बनिक पदार्थ का जमाव, ठीक है, बी में 4 देखना। और सी में रोक बांध, ये भाई फर्स्ट में जैसे कौन सा है? ये मिट्टी के कटाव, रोक बांध मिट्टी के कटाव को रोकना, ठीक है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राखी गढ़ी हरियाणा में किस जिले में स्थित है भाई? राखी गढ़ी हरियाणा में किस जिले में स्थित है? हिसार में स्थित है, ठीक है। किसी वस्तु पर लगने वाला बल कौन सा होगा भाई? वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है, गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन ला सकता है। तो इसमें उपयोग दोनों कथन सत्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति से पहले किया जाने वाला संस्कार था? तो भाई ऑप्शन नंबर 1 उपनयन संस्कार था। निम्न में से कौन सा उद्योग तृतीयक गतिविधि है? द्वितीयक गतिविधि है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 पर्यटन उद्योग हो जाएगा। निम्न फसलों में से किस फसल को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है भाई? किस फसल को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड चाय को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की स्वच्छता सुविधाओं का ध्यान कौन रखता है भाई? ये रखता है स्वास्थ्य मंत्री। मुक्त व्यापार नीति को भारत में लागू किया था, तो ऑप्शन नंबर 4 ब्रिटेन में। देखो आपके हमने मैथ, साइंस और सोशल साइंस के पर्सन करा दिए। तो देखो रीजनिंग के पर्सन की बात करें तो रीजनिंग के पर्सन है इसमें, ये देखो ये रीजनिंग के पर्सन है 1 से 90 तक। जैसे चिराग का जन्मदिन, ये देखो ये चित्र वाले, ये सभी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो ये वीडियो है वो देखो, जो ये वीडियो है ना वो 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। ठीक है, 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो रीजनिंग की मिल जाए। ठीक है, और जो भी बच्चे बिल्कुल हरियाणा से गवर्नमेंट स्कूल से, कौन कौन से स्कूल से बिलोंग करते हो, आप अपनी स्कूल का नाम, अपनी ज़िला बताना है। ठीक है, कौन से ज़िले से, ताकि हम पता कर सकें भाई हमारे सब्सक्राइबर है वो सबसे ज़्यादा किस ज़िले से हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट करिए हमें, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग की वीडियो के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।